अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्वेंट प्रोसेस। उसके अंदर हम बेसिक रिएक्शन जो हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिकल बेराइन है। ठीक है जी। एमोनिकल बेराइन, बेराइन आपको पता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। हमने क्या करना है जी, NaCl प्लस H2O और प्लस आपके पास अमोनिया गैस आपने इसके अंदर से गुजारनी है NH3। तो ये बेराइन है, अमोनिया ऐड कर दे तो अमोनिकल बेराइन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी कार्बोनेशन करेंगे। कार्बोनेशन का मतलब आप जैसा कि जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजनेशन एडिशन ऑफ कार्बोनेशन एडिशन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ कार्बन। वो किस फॉर्म में करते हैं, हम CO2 ऐड करते हैं अमोनिकल बेराइन के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास है जी NH3 प्लस H2O। इन दोनों के अंदर हम ऐड कर रहे हैं CO2, ये कार्बोनेशन होने जा रही है। तो हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका फार्मूला NH4HCO, NH4HCO। ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसे HCO3 सॉरी, ये हमारे पास बन जाता है अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ना, इसे हम फर्दर क्या करते हैं जी, आयन एक्सचेंज इसके अंदर होता है। एक NaCl के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। बेसिकली अमोनिकल बेराइन है, पहले अमोनिया और वाटर यूज़ हो जाता है, बाद में NaCl यूज। रिएक्शन एक ही टाइम में हो रहा है लेकिन हम उसे लिखने के लिए अलग अलग स्टेप को यूज़ करते हैं। हमारे पास है जी NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl। अब होगा क्या, इसका फर्स्ट पोर्शन और इसका लास्ट पोर्शन मिल जाएंगे और बाकी सारा आपस में मिल जाएगा। ये बन गया हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और प्लस हमारे पास क्या बन गया, NaHCO3। हमारे पास बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ले जी, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। ये हमारे पास बन गया जी सोडियम बाइकार्बोनेट। एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गई है, एक अभी हमने बनानी है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन। प्रेसिपिटेट ऑफ NaHC, प्रेसिपिटेट कहते हैं लिक्विड में सॉलिड मटेरियल बनना। इसका प्रिंसिपल एक आता है, उसमें भी हम यही बात करते हैं, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। बजाय इसके कि हम सारे पानी को वेपोरेट करें, वो बहुत ज़्यादा हीट लग जाएगी टेम्परेचर, हम इसे फ्रीज लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं। जितना भी आपके पास सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है वो नीचे बैठ जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो जब वो सॉलिड हो जाता है तो हम ऊपर से पानी को उतार के तो उसे सेपरेट कर लेते हैं। हमारे लिए ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा हीट इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो कम ही रहती है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हमने बनाना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम मेथड को नाम देंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एडिशन ऑफ कैल्सिनेशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। अब हमारे पास NaHCO3, ये दो अगर हैं हमारे पास, हम इसे लिख लेते हैं NaHCO3 और इसे हमने क्या किया जी, इसे हमने हीट किया। डेल्टा का मतलब क्या है जी, हीट। इसे हमने हीट किया, हीट करने के बाद क्या बन गया जी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, हमारे पास ये कंपाउंड बन गए। होगा क्या जी, ये Na2 और ये CO3, Na2CO3 बन गया। ये H2 और एक O इसमें से ले लें तो क्या बन गया, H2O, ये बन गया। पीछे क्या रह गया, CO3 था, एक ऑक्सीजन इधर चला गया ना इनके दरमियान में, तो ये क्या बन गया हमारे पास, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ले जी, बैलेंस रिएक्शन हो गया हमारे पास। इस तरह अब हमारे पास ये क्या बन गया जी, दिस इज सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गई जी सोडियम कार्बोनेट। दिस इज कंसीडर्ड एज वाशिंग सोडा। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल को रिकवर करने के लिए
हम जो है और उसकी बात करने के लिए हम उसको आगे बात करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसकी हम बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास जो एक लाइमस्टोन था, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्मेशन, हमारे पास था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हमने क्या किया जी, हीट किया हाई टेम्परेचर पे, क्या बन गया जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें चाहिए, इसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी रिकवरी ऑफ अमोनिया, ठीक है। रिकवरी ऑफ अमोनिया, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अमोनिया को रिकवर करेंगे। वो किस तरह जी, हमारे पास है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेसिकली जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना यहाँ पे, इसको हम फेड करेंगे H2O के साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कहते हैं स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे Ca, इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, इसे भी हम इस तरह लिख लेते हैं, NH4Cl 2 हो गए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी इस तरह मैंने बना लिया, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ये वाला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कैल्शियम क्लोराइड के साथ H2O बन जाएगा, CaCl2 प्लस 2H2O। OH दो ये हैं, एक एक हाइड्रोजन इनमें से निकल के इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, एक एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन से गया H2O, ये H2O 2H2 हो गया, बाकी NH4 था, NH3 रह गया, और प्लस हमारे पास 2NH3। अब हमने ये देखा अमोनिया भी इसके अंदर हमने दोबारा से रिकवर कर लिया, हमने वापस हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये बचे आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडवांटेज डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।